Hi everyone, this side is Gayatri. Welcome back to my YouTube channel. You want to manifest your soulmate. क्या आप अपनी soulmate को manifest करना चाहते हो एंड आपने बहुत सारी प्रोसेसेस कर ली लाइक स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन, व्हील चेयर प्रोसेस, listing process and everything you are tried but you are not manifesting your soulmate. So ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि यार मैं मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर रही हूँ या फिर मुझे वैसा मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा है जैसे मैं चाहती हूँ. सो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में अगर है तो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल आपके लिए है. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सो दिस इज गायत्री एंड मैं इस चैनल पे अबाउट हिक्स की टीचिंग्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी लाइफ में सोलमेट क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो जो आप जैसे चाहते हो. तो पहले कि हम आगे बढ़े, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट एंड ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे एंड आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे. सो चल करते हैं. सो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि हो सकता है कि आपने बहुत सारे प्रोसेसेस ट्राई करी हो, जैसे सोलमेट के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस ट्रेंडिंग चलती है यूट्यूब पे, जैसे कि लिस्ट बनाना हो, क्वालिटी लिस्ट आपने बनाई हो, स्क्रिप्टिंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, व्हील प्रोसेस हो गई. और कहीं ना कहीं आप जो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक तो हो सकता है कि आपको मिल भी गया हो लेकिन आप खुश नहीं हो, या फिर आपको मिले ही नहीं हो. जो भी आप जिस भी पर्सन्स को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस क्वालिटी का, हो सकता है कि आपको मिले भी हो लेकिन आपको इतना अच्छा ना लगा हो एंड दूसरी चीज की मिल ही नहीं रहा है. तो फर्स्टली यहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले या फिर मैरिड होने से पहले क्या चीजें हमें खुद करनी चाहिए, ये चीज मैं आपको बताने वाली हूँ. एंड देन आई विल गो फॉर how to manifest everything. Okay, so I just want to tell you that लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जिससे कि हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे वो फिर एसपी हो, पर्सनल पर्सन हो, या फिर स्पेसिफिक पर्सन हो, या फिर कोई अननोन पर्सन हो जिसको हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर करियर हो, या फिर सक्सेस हो. हम इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम खुद क्या है ये हम भूल जाते हैं. सो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो जो चीज़ भी हमें मैनिफेस्ट करनी है उसकी जो वाइब्रेशंस होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा हायर होती है. मान लेते हैं कि आपको सक्सेस मैनिफेस्ट करनी है करियर में, एग्जाम्स में, कोई भी गोल हो सकता है, लाइफ हो, चिल्ड्रंस हो, कोई भी चीज़, तो उसका जो वाइब्रेशंस होता है उस मोमेंट का, उस पल का, वो अलाइनमेंट का होता है. क्या आप अभी अलाइनमेंट हो? कहीं ना कहीं नहीं हो, कहीं ना कहीं डिस्परेट हो रहे हो, कहीं ना कहीं लैक हो रहे हो. तो दोनों वाइब्रेशन अलग अलग है. आप लैक की फ्रिक्वेंसी में हो, जो आप चाहते हो वो हायर अलाइनमेंट का है, तो कैसे मैनिफेस्ट होगा? पहली चीज. दूसरी चीज, मान लेते हैं कि आप अगर वो चीज मैनिफेस्ट भी कर ली, मान लेते हैं कि आपने कोई सोलमेट मैनिफेस्ट भी कर लिया, आपका एग्जाम भी क्लियर कर दिया, आपने जॉब भी मैनिफेस्ट कर लिया, उस टाइम क्या आप उस चीज को बैलेंस कर पाओगे? मीन्स हमारे खुद के साथ में ना एक स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड होता है जब तक चीजें हमारे पास में नहीं होती है. हम खुद के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, खुद के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई डाउन्स आता है हम बहुत ज्यादा एकदम डाउन में चले जाते हैं. या फिर अगर हमारे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो गया या फिर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया तो हम खुद के साथ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, हम खुद को खोदने लग जाते हैं, हम खुद से दूर होने लगते हैं. तो ये जो बैलेंस है ये करते हमें आना चाहिए. अगर हम लॉन्ग टर्म में खुद के साथ बैलेंस नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं हम रेजिस्टेंस में जा रहे हैं एंड वही फिर जो चीज़ें अगर हमने मैनिफेस्ट भी करी है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हाथ से ही जाने वाली है. सो लाइफ में चाहे कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना हो, एनी रिलेशनशिप, एनी मनी, एनी गोल, एनी हो सकता है कि अभी देखो, अभी आपको लगता होगा कि आप सिंगल हो, देन मैरिड हो जाए, मैरिड होने के बाद फिर लगेगा कि बच्चे हो जाए, फिर बच्चे होने के बाद आपको लगेगा कि होम हो जाए, होम के बाद में फिर आपको लगेगा कि कोई टूर मैनिफेस्ट कर ले. तो ये जो प्रोसेस है ये तो चलता रहेगा, लेकिन इस प्रोसेस में आपको खुद को खोना नहीं है. तो जो यूनिवर्स है वो आपको बिल्ड कर रहा है अभी कि आप इस लेवल तक आ जाओ कि कोई भी चीज अगर आपके सामने रख दी, मान लेते हैं कि सक्सेस, गोल, स्पेसिफिक पर्सन, तो आप उसके साथ इतना इमोशनल अटैच ना हो कि आप खुद की वैल्यू, खुद जो आप हो, एक्चुअल में आप कौन हो, ये चीज आप खुद भूल जाए. जैसे ही फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड खुद क्या है, खुद कौन है, ये सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं. इवन मैरिड लाइफ में भी बहुत सारे लोग जब
आ जाते हैं तो खुद खुद का गोल, खुद का प्रोसेस, खुद का पर्पस, खुद के ड्रीम्स, खुद की लाइफ, खुद के फ्रेंड्स, खुद की हॉबीज, ये तक कि सब भूल जाते हैं। इनफैक्ट उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या चीज पसंद थी पहले, या फिर आज क्या पसंद है, कौन सा कलर पसंद है। दे डोंट नो एनीथिंग। इफ यू वांट टू नो कि क्या ये सच है, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स। दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ, इवन दे डोंट नो व्हाट दे हैव अ हॉबीज। उनको खुद को ही नहीं पता है कि उनकी लाइफ में उनको चाहिए क्या, उनको क्या पसंद है, बिकॉज दे जस्ट लुकिंग आउटर वर्ल्ड एंड उनको लगता है कि सब कुछ सामने वाले पे डिपेंड करता है। सो ये चीज़, इस लेवल तक हम इमोशनल अटैच हो जाते हैं हमारे गोल्स के साथ, हमारी पोजीशंस के साथ, हमारी फैमिली पर्सन्स के साथ, या फिर स्पेसिफिक पर्सन्स के साथ। एंड ये सारे प्रोसेस में हम खुद को ही भूल जाते हैं एंड फिर हम एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम पूरी तरह से टूट जाते हैं एंड अलोन फील करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सो हमें लाइफ में अगर कुछ भी चाहिए तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम खुद को इस काबिल बनाए, खुद को इस जगह पे लाए कि हम लाइफ में चाहे डाउन टू अर्थ हो जाए, हमारी लाइफ में डाउनफॉल्स आ जाए, या फिर हमारे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाए, स्टिल हम खुद के साथ में कनेक्ट करें, स्टिल हम खुद के हायर पावर्स के साथ कनेक्टेड रहे, स्टिल हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहे, स्टिल हम हमारे जो ऊपर जो एक बियॉन्ड जो पावर है, सुप्रीम पावर, जिसे आप गॉड बोलो, भगवान बोलो, या जिस भी भगवान को, जिस भी रिलीजन्स को आप मांगते हो, वो हमारे ऊपर है। तो हमें उनके साथ में कनेक्टेड रहना है। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, मनी एंड एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं हम खुद के साथ तो जो हमारा जो कनेक्शन है वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, या फिर गॉड के साथ में भी हमारा जो कनेक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हम मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। सो आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। सो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है तो ये दो चीज़ें हमेशा टॉप पे रहनी चाहिए। एक है खुद के साथ अलाइंड होना, खुद के साथ में अलाइंड होना, खुद की वैल्यू को सस्टेन करना, खुद की वैल्यू को समझना एंड आप क्या डिजर्व करते हैं इस चीज़ को देखना। एंड दूसरी चीज़ की हायर पावर से हमेशा कनेक्टेड रहो लाइफ में, चाहे कोई भी चीज़ डाउनफॉल आए या फिर हायर अचीवमेंट्स, यू शुड हैव टू कनेक्टेड विद यूर सेल्फ। सो यही है आज की वीडियो एंड मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। आपका लाइफ में जो भी ड्रीम है, कोई भी डिज़ायर है, उसका अगर आप रिजल्ट देखो तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ आप चाहते हो उसके बाद आपको फील कैसा होने वाला है, हैप्पी फील होगा। तो अलाइनमेंट में ही है तो क्यों ना आप हमेशा ही अलाइनमेंट में रहना सीख जाओ और हमेशा अपनी अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करो, नॉट की चीज़ों के ऊपर, क्योंकि चीज़ तो बदलने वाली है। आज एक चीज़ हो गई, दूसरी कल आ जाएगी, तीसरी आ जाएंगी। तो क्यों ना हम एक रूटीन ही बना ले कि हम अपनी अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करें, अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क करें, नॉट कि आउटर वर्ल्ड में। इनर वर्ल्ड में काम करेंगे तो आउटर रिजल्ट हमें रियलिटी में दिखेंगे। सो आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई वॉन्ट योर हेल्प सो आई कैन ग्रो विथ यू। सो टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर। हैव अ गुड डे।